हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। हेलो छात्रों, देखो ये हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज है कक्षा 10 की। इससे पहली वीडियो में जो है हमने सभी प्रकार के सूत्र जो है आपको भेज दिए थे। आप सभी वीडियो को देख करके सूत्रों को याद करें। देखो सारे सूत्र जो है सभी प्रकार के टाइप के, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे सूत्र हो, चाहे कोई अभ्यास हो, आप जो है चैनल को खोलिए और अंदर प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जा करके अपनी मनपसंद के अभ्यास को देखिए और अपने एक्सरसाइजों को तैयार कीजिए। अब देखिए एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है 8.2। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, जैसे मान दिए हुए साइन 60 कोस 30। तो इन सभी मानों को जो है आप पिछली वीडियो में, सूत्र वाली वीडियो में जा करके देखिए, वहाँ आपको सभी प्रकार के फार्मूले मिल जाएंगे। अब देखो हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का मान है √3/2, कोस 30 का मान है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुणा साइन 60 का मान 1/2। अब देखो √3 के √3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3। ये हो गया 3/2 के 2 से गुणा करेंगे 4, 3/4 प्लस 1 के 1 से गुणा करेंगे 1, 2 के 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/4। दोनों के हर समान है तो ये हो गया 3 और 1 4/4 बराबर ये मान हमारा आ गया 1। तो इस तरीके से जो हम इसको हल करते हैं। अब देखें नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस को स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये सभी मान जो है हमें सारणी से याद करने हैं। अब सारणी से सभी मानों को याद करें ताकि आपको प्रश्न करने में आसानी हो। 2 गुणा tan 45 का मान होता है 1, ये हो गया 1 का वर्ग, प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, ये हो गया इसका वर्ग, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, ये हो गया इसका वर्ग। अब देखो ये जो है पूरा पद इस पूरे पद के बराबर है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये पूरा पद जो है पूरे पद से कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया 2 गुणा 1 प्लस 0। तो ये हो गया 2 प्लस 0 बराबर 2। तो इस तरीके से जो है इन मानों को हल करते हैं। ये हमारा फर्स्ट का आंसर था, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसमें। कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब जो है इन सब की वैल्यू रखते हैं। कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो साइन 45 का मान होता है, ऐसे ही कोस 45 का मान होता है, दोनों के मान सेम होते हैं, 1/√2 बटे सेक 30 का मान होता है हमारे पास अंडर रूट, यानी कि कोस 30 का उल्टा। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान आएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 का मान आ गया हमारे पास साइन 30 का मान होता है 1/2 उसका उल्टा, यानी कि 2/1। तो इस तरीके से जो है ऊपर की संख्या आ गई 1/√2, नीचे जो है हम लोग उत्तम लेते हैं √3, 1 की दर गुणा 2 प्लस √3 की गुणा 2 से 2/3। तो इस तरीके से जो है 1/√2 बटे, देखो 2√3 और प्लस 2, ये हो गया 2/2 प्लस 2/3। और ये जो √3 है ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा चला जाएगा ऊपर। चलो बाद में लेते हैं। अब देखो सबसे नीचे की मल्टीप्लाई होती है सबसे ऊपर, ये हो गया √3 गुणा 1 बटे √2 और 2 प्लस √3, 2/3। तो अब इसमें जो है देखो सबसे पहले ये √2 हटाते हैं। √2 की जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √2 बटे √2, तो ये हो गया हमारे पास
इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6 √6 बटे 2। नीचे की संख्या से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास बच गया √3 + 1। अब देखो ये √3 + 1 जो हमारे पास बचा हुआ है, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी √3 - 1। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 6 तिया 18, √18 माइनस √6 और बटे 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट जो है एक प्लस का है और एक ये माइनस का है। तो ये हो गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग √3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। अब देखिए इधर रखते हैं, करते हैं। 18 को क्या लिखते हैं हम, 9 × 2, 9 × 2 का √ माइनस 6 का √ और बटा 4। देखो √3 जो हमारे इधर आता है वो सबसे नीचे, √3 का वर्ग हमारे पास है 3 - 1। तो ये हो गया 3 - 1। 9 का √ बाहर आ गया 3, √2 माइनस √6 बटे 3 मत 1 गया 2, 2 की 4 से गुणा करते हैं, 2 चौक 8। तो हमारे पास हो गया 3 √2 माइनस √6 बटे 8। तो इस तरीके से जो है ये इस पद की वैल्यू आ गई, ये इसका मान आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट दिया हुआ नंबर 4, sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे sec 30 + cos 60 + cot 45। इन सभी की वैल्यू रखते हैं। देखो सारणी से वैल्यू रखते हैं। sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है कितना, जो sin 60 का मान हो उसका उल्टा 2/√3 और इसका बटा, देखो sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब देखो इस पद को हम हल करते हैं, इसका बटा 1 मानते हैं, इसका बटा 1 मानते हैं, ऊपर वाले को ऊपर एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का नीचे लेते हैं। देखो ऊपर वाले को ऊपर एलसीएम लेते हैं, ये हमारा हो गया बटा, एलसीएम आ गया 2 का, 1 का और √3 का एलसीएम आ गया 2/3। अब देखो 2 से 2 कट गया, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो √3 प्लस 2/3 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो ये गया 2/3 प्लस √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4, ये माइनस है, सॉरी गाइज, -4। ऐसे नीचे आ गया हमारे पास 2/3, इसका एलसीएम आ गया। देखो √3 से √3 कट गया, 2 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 की मल्टीप्लाई होगी प्लस 1 से 1 कट के आएगा, 2√3 की गुणा 1 से करते हैं 2/3। तो इस तरीके से जो है हमारे पद आगे। अब देखिए नीचे की संख्या सेम है, 2/3 से ये दिया हुआ है, 2/3 से 2/3 ये कट गया, हमारे पास बच गया √3 और प्लस 2/3 जुड़ के हो गया हमारे पास। देखो 2 पद हमारे पास ये हैं पूरे और 1 पद ये है, 2 और 1 3, ये हो गया 3/3 - 4। ऐसे हमारा नीचे हो जाएगा। देखो 1/3 ये है और 2 ये है, 2 और 1 3, ये हो गया 4 प्लस 3/3। अब देखिए इधर हल करते हैं, ऊपर की संख्या हमारे पास आ गई 3/3 - 4 बटे नीचे की संख्या आ गई हमारे पास 3/3 + 4। तो जो संख्या नीचे है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं अंश और हर में।
देखो मल्टीप्लाई करते हो गया 3√3 प्लस -4 बटे 3√3 -4, यानी कि जो संख्या हमारी 4 में है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। अब करो मल्टीप्लाई, देखो इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या की मल्टीप्लाई संख्या से होगी। 3 की 3 से करते हैं, ये आ गया 9 गुणा √3 के √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 3 माइनस, अब 3 √3 की 4 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12 √3, इसी प्रकार के से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, -4 तिया 12 √3, -4 की -4 से करते हैं +4 चौक 16 बटा, अब देखिए नीचे एक प्लस की एक माइनस की है तो ये हो जाएगा a² - b² का सूत्र लग जाएगा इसमें। तो ये गया 3 √3 का होल स्क्वायर -4 की 4 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर ये हो गया 9 या 27 माइनस 12 √3 और 12 √3 जुड़ को गया कितना, 12 12 24, 24 √3 प्लस 16 और बटा, देखो इसका वर्ग खोलते हैं, 3 का वर्ग हो गया 3 तिया 9 गुणा √3 का वर्ग हो गया 3 और -4 का वर्ग हो गया 16, 27 और 16 जोड़ो, 7 और 6 13, 2 और 1 3 4 43 माइनस 24 √3 बटा 9 या 27 माइनस 16। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 43 माइनस 24 √3 और बटे 27 में 16 घटाओ, 7 में 6 गया 1, 2 में 1 गया 1, 11, तो 43 माइनस 2 24 √3 और बटे 11, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 2 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 -10² 45 बटे sin² 30 और प्लस cos² 30। अब सबकी वैल्यू रखिए, ये हो गया 2, देखो cos² 60, cos 60 का मान होता है 1/2, ये हो गया 1/2 का वर्ग प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30, sec 30 का मान होता है 2/√3, ये हो गया इसका वर्ग माइनस 10 45 का मान होता है 1, ये हो गया इसका वर्ग। सभी के मान जो है सारणी से रख करके जो स्क्वायर दिया हुआ है सबके अलग अलग स्क्वायर हो गए। ऐसे ही नीचे बटे में आ गया हमारे पास sin 30 का मान 1/2, ये इसका वर्ग हो गया, प्लस cos 30 का मान √3/2, ये इसका वर्ग हो गया। तो इस तरीके से जो है इसको हल करते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास 1/2 का वर्ग आ गया 1/4, 2 एकम 2/4, देखो पहले छात्रों ये जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2, ये प्रश्न में जो है 2 वैल्यू ना होकर के ये 5 है, ये गलती से 2 लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो हमारे पास है ये 5 है, ये 5 हो गया, ये हो गया 5/4 प्लस 4 गुणा, ये हो गया 2 दूनी 4/3, क्योंकि 2 के वर्ग से √3 का रूट कट गया -1 और बटा नीचे देखिए 1/4 और प्लस √3 का हो गया 3/2, 3/2 का हो गया 4। अब नेक्स्ट आगे देखिए ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 और प्लस 1/1 कर दो, ये माइनस है, -1/1
और बटा देखो नीचे की संख्या में हर समान है, तो 3 और 1 4, ये हो गया 4/4, इससे कट गया 1 आ गया, यानी कि हमारे पास ऊपर की संख्या बच गई केवल। अब इधर देख लीजिए 4, 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ गया 4, 4 3 1 का 4 गुना 3, ये एलसीएम आ गया। देखो 4 से 4 कट गया, 3 पंजे 15, प्लस 3 से 3 कट गया, 16 चौका 64, माइनस 1 से 1 कट गया, 4 तिया 12 इकन 12, जोड़ के ये हो गया 4 5 9 6 और 1 7, 79 माइनस 12/4 तिया 12, 9 मत हो गया 7 और 7 मत 1 गया 6/12। तो इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 67/12। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करना। बस सबसे बड़ी आसानी तब होगी आपके लिए जब आप सारणी के मान सही तरीके से याद कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को का औचित्य दीजिए। देखो दिया हुआ है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान हमें जो है इनमें से छांटना है। आप सभी मान सारणी से रख कर देखिए। ये हमारे पास हो गया 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटा 1 + 1/√3 का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास 2/√3 और बटे नीचे आ गया 1 + 1/3, तो 2/√3 और बटे 3 का 3 और 1 4/3, सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, ये हो गया 2 गुणा 3/4 गुणा √3, 2 से 4 कट गया 2 आ गया, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास 3 और बटे 2 गुणा 3, देखो 3 से 3 कट गया, ये बच गया हमारे पास √3/2। अब हमें चेक करना है कि ये मान सारणी में किसका है। अब देखो ये जो मान है ये सारणी में किसका है, sin 60 का है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया क्योंकि ये sin 60 की वैल्यू है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। सबकी वैल्यू रखिए सारणी से। देखो ये हो गया 1 - tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग और बटे 1 प्लस ये हो गया 1 का वर्ग। अब देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 - 1/1 + 1, ये हो गया 0/1। तो 0 को 1 से भाग करते हैं तो इसके मान कितना आ गया 0। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर हमारा हो गया डी, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखिए नंबर 3 दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा, यानी कि हमें जो है इसमें बताना है कि कौन सा मान सत्य है। अब देखो इसमें से वैल्यू रख कर देखते हैं। सबसे हमने पहले रख कर देख दिया 0, तो जब 0 रखेंगे a का मान है कि a बराबर हमने रख दिया 0, तो ये हो गया sin 2 गुणा 0 बराबर 2 sin 0। देखो 2 की 0 से करेंगे गुणा है तो ये हो गया हमारे पास sin 0 बराबर ये हो गया 2 गुणा 0 अर्थात 0 बराबर 0। तो हमारा 0 रखने के बाद ये सत्य आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अपनी पुष्टि के लिए हम और मान रख के दिखाते हैं आपको कि ये सत्य असत्य क्यों नहीं आए, ये सत्य क्यों है, 0 क्यों सही है। देखो 30 रख कर देखते हैं, ये हो गया sin 2 गुणा 30 बराबर 2 sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर 2 गुणा sin 30 का मान हो गया 1/2। देखो यह 1/2 बराबर 1, 2 से 2 कट गया, दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम सभी मान रख कर देखें तो हमें पता लगता है कि केवल 0 रखने से ही दोनों साइड बराबर है, इसलिए 0 के लिए सत्य है। इसलिए का मान हमारा कितना हो गया 0।
अब देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से दिया हुआ है 2 tan 30/1 - tan² 30 में से इसमें से बताना है हमने कौन सा सत्य है। अब देखो इनकी वैल्यू रखिए सारणी से, ये हो गया 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 - 1/√3 का वर्ग। तो ये कितना हो गया हमारे पास, देखो ये हल करने के बाद में आ गया 2/√3 और बटा 1 - 1/3। तो ये गया 2/√3 और बटा 3 में से 1 गया 2/3। सबसे नीचे की सबसे ऊपर मल्टीप्लाई 2 × 3 बटे 2 × √3। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 3/√3। 3/√3 की मल्टीप्लाई देखो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 3/√3/3। 3 से 3 कट गया, तो मान हमारे पास आएगा √3। अब हमें पहचानना है कि √3 मान जो है सारणी में किस पद का है। देखो किसका मान है ये मान होता है सारणी में tan 60। तो हमारा ऑप्शन सी सही आ गया, सी सत्य आ गया, क्योंकि ये tan 60 का मान होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 चलता है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका। देखो इसमें दिया गया tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो हमें बताना है कि a + b का मान जो है कितना आएगा। a b के मान हमें निकालना है, a का मान बड़ा है b का मान छोटा है, दोनों का मान जो 90 से कम है। अब देखो इनकी वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास दिया हुआ है tan a + b बराबर √3। देखो सारणी में चेक करो कि √3 मान सारणी में किसका होता है। √3 मान जो है सारणी में किसका मान होता है, ये चेक करो। ये मान होता है हमारे पास tan 60 का। तो tan से tan कट गया, यानी कि पहली समीकरण हमारी बनेगी a + b बराबर 60। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो दूसरे पद से लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है tan a - b बराबर दिया हुआ है 1/√3। अब 1/√3 पहचानना है सारणी में किसका होता है मान। ये होता है tan 30 का। tan से tan कट गया, तो ये गया a - b बराबर 30। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। देखो ऊपर नीचे लिख लिया। एक समीकरण हमारी है a + b बराबर 60। दूसरी समीकरण है a - b बराबर 30। दोनों को हल करते हैं। देखो दोनों में b में जो है प्लस माइनस का चिन्ह है, तो लिखते हैं जोड़ने पर ऐड। b से b कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास 2a बराबर 60 और 30 90। a बराबर आ गया 90/2। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया 45। तो इस तरीके से ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर a + b बराबर है 60। तो ये का मान है 45 प्लस b बराबर ये आ गया 60 अंश। तो b बराबर आ गया 60 - 45। ये 45 जा का माइनस का हो गया, तो b बराबर हमारे पास बच गया कितना 15। तो इस तरीके से ये हमारी b की वैल्यू आ गई। तो आप जैसे भी प्रश्नों को इस तरीके से हल करें, और लेकिन सबसे पहले आप सूत्रों को जरूर याद करें ताकि प्रश्नों को निकालने में आपको आसानी हो। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ नंबर 4। हमें इसमें केवल सत्य और असत्य बताना है। देखो पहला दिया हुआ है sin a + b बराबर sin a + sin b। हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। अब देखो a और b का कोई मान रख लो, अगर दोनों साइड बराबर हैं तो सत्य, नहीं बराबर है तो असत्य।
अब इसमें जो है हमने ए बराबर तो मान लिया, मान लो कि 30 रख दिया, बी बराबर मान लिया हमने रख दिया 60। तो हम ये रखेंगे मान, तो ये हमारे पास हो गया साइन 30 + 60 बराबर ये आ गया साइन 30 + साइन 60। देखो ये हो गया साइन 90 और साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि साइन 90 का मान हमारे पास होता है 1 बराबर ये हो गया हमारे पास 1 + √3/2। दोनों साइड बराबर नहीं है, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये कैसा मान है, असत्य है। अब देखिए सेकंड दिया हुआ है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि है। ये बात सत्य है, क्योंकि जब थीटा का मान बढ़ाते हैं, सत्य है या असत्य बताना है। देखो थीटा का मान 0 यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। तो ये मान इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। साइन 90 का मान 1, तो इसलिए कथन कैसा हुआ हमारा, ये कथन हो गया सत्य, क्योंकि दोनों मान, क्योंकि सभी मान बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है। अब देखिए नेक्स्ट, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं, ये भी बताना है। सत्य है सत्य, देखो ऐसे रख कर देख लो। कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 90 का मान होता है 0। यानी कि थीटा का मान जो है पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो इसलिए कथन कैसा हुआ, ये कथन हमारा हो गया असत्य। अब देखिए नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अब देखो सभी मानों पे रख कर देख लो। थीटा बराबर पहले हम रखते हैं 0, तो ये हो गया साइन 0 बराबर कोस 0। अब साइन 0 का मान तो होता है हमारे पास 0, कोस 0 का मान होता है 1, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ 30 रखें, कोस 30 साइन 30, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं, तो इसलिए ये मान कैसा होगा हमारा असत्य, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख दो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, ये बताना हमने सत्य है या असत्य है। अब देखियो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए और बटा साइन ए, तो रख दो मान कोस 0 बटा साइन 0। अब कोस 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, जो कि क्या है, अपरिभाषित है। जब ये अपरिभाषित है तो इसलिए इसका मान क्या हुआ, इसलिए कथन कैसा है, सत्य है। इसलिए कथन सत्य है क्योंकि इसने कहा परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये अपरिभाषित नहीं कि इस पर परिभाषित नहीं, इसलिए कथन सत्य है। तो इस तरीके से जो है आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी की पूरी अभ्यास को आप एक बार निकाल कर देखें, अपने सूत्रों को याद करें। आप जो है यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे छात्रों, ये त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 थी। आप वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं यार दोस्तों से, और सही तरीके से अपनी एक्सरसाइज का अध्ययन करें ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आपको चैनल में देखने में कोई प्रॉब्लम हो
तो आप चैनल में अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप अपनी मनपसंद की वीडियो देखिए, मनपसंद का सवाल देखिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आपकी हर समस्या का समाधान केवल प्लेलिस्ट में जाकर ही अपने विषय को देखने के बाद ही होगा। तो आप जो है ध्यान से अपने सिस्टम को चलाइए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।